दोनों आंखों को ढीला छोड़ें, नासिका को ढीला छोड़ें, नासिका को ढीला छोड़ें, दोनों कानों को ढीला छोड़ें, दोनों कानों को ढीला छोड़ें, वात को ढीला छोड़ें, वात को ढीला छोड़ें, टुड्डी को ढीला छोड़ें, टुड्डी को ढीला छोड़ें, गर्दन को ढीला छोड़ें, गर्दन को ढीला छोड़ें। अभी छाती को ढीला छोड़ें, छाती के अंदर दिल और फेफड़े उनको ढीला छोड़ें, दोनों छाती को ढीला छोड़ें, छाती के अंदर दिल और फेफड़े उनको ढीला छोड़ें, पेट को ढीला छोड़ें, पेट को ढीला छोड़ें, पेट के अंदर आंतें, लीवर, किडनी, तिल्ली, गाल ब्लैडर सबको ढीला छोड़ें। अब पूरे शरीर को ढीला छोड़ें, पाँव के अंगूठे से लेकर सिर के चोटी तक अंदर के आंखों से देखते जाएं, शरीर को ढीला छोड़ते जाएं और अनुभव करो कि हमने जो आसन किया उससे मेरा शरीर शक्तिशाली हो गया है, मैंने जो आसन किया उससे मेरा शरीर शक्तिशाली हो गया है, मैंने जो प्राणायाम किया उससे मेरा मन शक्तिशाली हो गया है, मैंने जो प्राणायाम किया उससे मेरा मन शक्तिशाली हो गया है। अभी हमको पहले पाँव के अंगूठे से देखा सिर के चोटी तक, अब सिर के चोटी से वापस पाँव के अंगूठे तक जाएंगे, अंदर के आंखों से देखते देखते शरीर को ढीला छोड़ते जाएं और अनुभव करते जाएं कि मैंने जो आसन किया उससे मेरा शरीर शक्तिशाली हो गया है, मैंने जो आसन किया उससे मेरा शरीर शक्तिशाली हो गया है, और मैंने जो प्राणायाम किया उससे मेरा मन शक्तिशाली हो गया है, मैंने जो प्राणायाम किया उससे मेरा मन शक्तिशाली हो गया है। अब हमारा शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, हम 5 तत्वों की शरीर में पूर्ति करेंगे। पहले जमीन फट रही है, चट्टान टूट रहा है, हम अंतराल में जा रहे हैं। जमीन फट रही है, चट्टान टूट रहा है, हम अंतराल में यानी पाताल में जा रहे हैं। चारों तरफ पृथ्वी है, तो पृथ्वी तत्व की पूर्ति हो रही है। शरीर में पहला तत्व पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व की पूर्ति हो रही है। अब धीरे धीरे हम ऊपर की ओर आ जाए। हमको यहाँ से उठाकर किसी ने गंगा जी में डाल दिया है। गंगा में पवित्र जल से जल तत्व की पूर्ति हो रही है और गंगा बहती जा रही है। आपको गंगा में बहते जाना है, तलना नहीं है। गंगा में आपको शरीर को ढीला छोड़ दें और जैसा जहाँ गंगा ले जाए वह आप चले जाएं। गंगा ने गंगा सागर में छोड़ दिया है। सागर अपने छोलियों के द्वारा हमको आगे किनारे पे ले आ रहा है, बीच में ले जा रहा है। जैसा माता झूले में झुलाती थी ऐसा समुद्र झूले में झुला रहा है। अब हमको यहाँ से उठाकर परमात्मा की शक्ति ने आग में डाल दिया है। तीसरा तत्व सूर्य है, सूर्य का अंश आग है, तो मुझे आग में डाल दिया गया है। मेरा शरीर लालम लाल होता जा रहा है। जैसे लोखंड को वज्र बनाया जाता है ऐसा मेरा शरीर वज्र जैसा हो गया है। मेरा शरीर आग में पड़ा हुआ वज्र जैसा हो गया है। और चौथा तत्व है हवा। धीरे धीरे हमारे ऑक्सीजन के माध्यम से हम आसमान की ओर जा रहे हैं। आसमान की ओर जाएं, इंद्र सभा में पहुंच गए हैं, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी का दर्शन हो रहा है। सभी देवी देवताओं का दर्शन हो रहा है। सबको नमन करते हुए हम सूर्य मंडल में पहुंच जाएं। सूर्य के द्वारा मेरे शरीर में शक्ति प्रवेश कर रही है। मेरा शरीर शक्तिशाली हो रहा है। अनुभव करें कि सूर्य के द्वारा सूर्य की शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है और चलता आ रही है। इतना आनंद आ रहा है जैसा चांद ठंडा है, ऐसा मेरा मन शरीर शांत हो गया है। खूब आनंद आ रहा है। अब धीरे धीरे हम 5वां तत्व आकाश है। आकाश में बादल है। एक बादल को ऊपर में सो गया हूँ। वो बादल पूरे ब्रह्मांड का मुझे सैर करा रहा है। बादल एक गार्डन में, आसमान में गार्डन है फूलों का, जहाँ मुझे ले गया है। हम फूलों का दर्शन करते, मन को प्रसन्न करते और खूब आकाश का गमन करते चारों ओर। धीरे धीरे हिमालय पे आ गए। हिमालय पे सफेद चादर बर्फ की छाई हुई है। हमने वहाँ देखा, बड़ा ही आनंद लगा है। सफेद के सिवा और कुछ भी नहीं, आनंद के सिवा कुछ भी नहीं। हम बोल कहेंगे केदारनाथ में आपके लिए पट खोला गया है। वहाँ दर्शन करते, मन को प्रसन्न करते, नमन करते। अब आ गए बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ का दर्शन करते और मन को प्रसन्न करते। धीरे धीरे हम आ गए हैं जमोत्री में।
जमुना जी का जहाँ से प्रवाह शुरू हो रहा है उसको हम दर्शन करते और धीरे धीरे हम आ गए गंगोत्री में गंगा जी का दर्शन करते। उत्तरकाशी में आ गया है जहाँ गंगा जी का विराट स्वरूप है, बहुत समुद्र जैसा दिखती है। वहाँ पर से धीरे धीरे आके हरिद्वार में आ गए हैं जहाँ कुंभ का मेला लगा हुआ है। कुंभ के मेले में हम डुबकी लगाकर गंगा जी में अपने शरीर को मन को पवित्र करते। धीरे धीरे हम अपने आस्थान पे आ जाएं जहाँ बकमल का बिस्तर बिछा हुआ है और बाजू से पानी के झरने झरझर करके बहते जा रहे हैं। पानी के झरने से ओम की आवाज आ रही है। मैं ओम बोलूंगा, आप लोग बोलेंगे नहीं, सुनेंगे। जैसे बूंद सागर में मिलकर सागर बन जाती है, ऐसे आप भी उसी परमात्मा में, उसी आत्मा में विलीन होकर उसी परमात्मा के रूप हो जाएं, पर आत्म रूप हो जाएं। मैं आधे मिनट के वाणी को विराम देता हूं, आप लोग उसी परमात्मा के रूप, आत्मा के रूप बने रहें। भुजाओं को पीछे खींचे, तो पाँव को आगे की ओर खींचे, शरीर को ताने और फिर शरीर को हिलाएं डुलाएं, दाएं बाएं शरीर को हिलाएं डुलाएं और लेफ्ट की ओर पलट जाएं। राइट का हाथ जमीन पे टिका कर उठ जाएं, लेफ्ट की ओर पलट जाएं। और सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थी मुक्ति 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 हो। ब्रह्मांड के सभी प्राणी सुखी हो, 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 ब्रह्मांड के सभी प्राणी सुखी हो। हमने जो साधना की उसका फल सारे संसार को मिले, हमने जो साधना की उसका फल सारे संसार को मिले, हमने जो साधना की उसका फल सारे संसार को मिले, हमने जो साधना की उसका फल सारे संसार, हमने जो साधना की उसका फल सारे संसार को मिले, हमने जो साधना की उसका फल सारे संसार को मिले। सभी कृत हो जाएं, 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 सभी कृत हो जाएं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल, सबका मंगल हो। पहले सांस को बाहर छोड़ें, एक सांस को भरें, दो ओम बोले, ओम। दोनों हाथों का घर्षण करें, खूब गर्म करें। ये ओम का लेप पहले आंखों पे लगाएं, आंखों को सहलाएं हल्के से और फिर चेहरे को सहलाएं, सिर से घुमाते हुए पूरे शरीर को घुमाएं, अपने दुखों को मिटाएं। इसके बाद ये हमारा 3 तारीख तक योग का शिविर चलेगा। आप लोग आएं, औरों को ले आएं। तो जैसे कोई आदमी बिजनेस करता है तो उसको कमीशन मिलती है, आप लोग औरों को ले आएं तो आपको पुण्य मिलेगा उसका। और इसके बाद 9 के बाद हमारे जो दर्द हो किसी को भी, तो हमारे कमलेश जी आए और भी 2 आदमी आने वाले हैं, तो जिसको दर्द मिटाना हो तो रुकें, थोड़ी देर में वो शुरू करेंगे।
और सबको बताएं कि दर्द को मिटाना हो तो कल आ जाएं, योग भी करें। और उसके बाद शरीर का, सिर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, पिंडलियों में हो, कंधों में हो, कोहनियों में हो, भुजाओं में हो, मतलब तो कभी कभी किसी पाँव में, एड़ियों में दर्द रहता है, तो ये सब मिट जाएगा यहाँ पर इस क्रिया करने से। तो अभी हमारे दयाल जी आपको हंसाएंगे खड़े होकर, आप भी खड़े हो जाएंगे। चलिए खड़े हो जाएं। कल से अपने साथ नोटबुक या डायरी साथ में लाएंगे। कुछ नुस्खे जो पहले नहीं बताए हैं, नए नए नुस्खे, आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। 85% डॉक्टर आप खुद बन सकते हैं, आयुर्वेद में कहा गया है। तो ये डायरी बना के रखेंगे तो जीवन भर आपको नुस्खे काम आएंगे। तो अपने साथ डायरी और पेन जरूर लाएं। चलिए जोर से मिलकर हंसेंगे, कोई कंजूसी नहीं। आपके अंदर जो बच्चा है उसको जागृत करें। उसको, बच्चे को कभी भी अंदर आपको सोने न दें। तो बच्चा क्या करता है, नीचे जाएंगे, रोते रोते नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे, उठते उठते हंसते उठेंगे। चलिए तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सही। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। पीठ के दर्द को हटाएगा, कमर दर्द को हटाएगा। हाथों की उंगलियां सामने की तरफ उठाए रहे, उठाए रहे, उंगलियां सामने की तरफ। ताली मारते वैसा, दूसरे को नहीं, अपने आप को ताली मारते हैं वैसा। सीधा कान से लगा हुआ, खींचो ऊपर, पूरा मन कर, रीढ़ को उठाओ ऊपर। इससे आपके घुटने का दर्द, पैरों की एड़ी का दर्द, कमर दर्द, गर्दन का दर्द, सर दर्द, सभी प्रकार की बीमारियों के लिए लाभकारी। ताड़ासन प्रकार 1,
खींचे रहे हाथों को, पूरा स्पाइन ऊपर खींचा रहे, पूरा स्पाइन ऊपर खींचा रहे, पूरा पीठ कमन का, पूरे पीठ कमन का खींचे रहे ऊपर, गर्दन सामने, थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं देखना है, गर्दन सामने, लेफ्ट राइट कहीं पर भी नहीं देखना है। टूटे हुए मनकों को भी सुधार दे, ऐसा आसन है ये। प्रकार 2, हाथों को सामने की तरफ करो, सामने की तरफ, पंजे सामने की तरफ, खींचो ऊपर, खींचो ऊपर, खींचो ऊपर, टाइट रखें। घुटने मुड़े हुए रहेंगे आपके। बहुत अच्छा, पकड़ो पकड़ो, ये सीधा रखें। घुटने मुड़ा रहे और हाथ सीधा। दबाओ, मुड़ना नहीं, दबा के रखो। अंगुलीबद्ध ताड़ासन, उंगलियों को जोड़े, हाथों को खींचे पूरा ऊपर, आलस से देते उस भांति, ईंटों को दबा के रखो, ईंट को। कौन सा नंबर पर? ताड़ासन प्रकार 4। पीठ दर्द, कमर दर्द, गर्दन सीधी, कहीं पर भी नहीं देखेंगे, अपनी सीधे नाक के सामने देखना है आपको। खींचो हाथ को ऊपर, खींचो, पूरे पीठ के मनके के ऊपर खींचो, पीठ का मनका ठीक कर देगा। घुटने सीधे ना करें, घुटने मुड़े ही रहेंगे सबके। ओके, विश्राम, धीरे से हाथ नीचे, धीरे से हाथ नीचे, पीठ को निकाल देंगे, विश्राम। कैसा लगा? ऊर्जा आपको कहा कि रीढ़ को खींचो, तो ये अंदर का ऊर्जा जो है आपको उसको ठीक करो। सिर्फ इतना कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर आपने ऐसा रखा तकलीफ बढ़ जाएगी। छाती को, कंधे को पीछे निकालो, इसको सीधा करो, ये सही पोजीशन है। घुटनों को थोड़ा टेढ़ा करना है, घुटने को सीधा किया और आपने ईंट को दबाया, घुटने का दर्द बढ़ेगा। मुझको गलती नहीं करना, ठीक है? घुटने को टेढ़ा रखो, ईंट को दबाओ। ईंट नहीं मिले घरे तो चद्दर, तौलिया, जो भी चीज़ मिले उसको दबा कर आप इसको दबा के रखो और इसको सीधा रखो, और ये पूरे मनके को जो है इसको ऊपर उठाते रहो, ठीक है? पैर को पोजीशन, पंजे, उंगलियां अंदर की तरफ जुड़ी हुई, टाचे बाहर, खुर्री बाहर की तरफ होना, ठीक है? समझ में आ जाएगा अभी आप सभी को? ठीक। ये आपके पैर के टाचों से लेकर, कमर से लेकर सर दर्द तक की सभी बीमारियों के लिए लाभकारी है, ठीक है? हाथों को सीधा करना है और धीरे धीरे, पहले देख लीजिए एक बार, हाथों को सीधा करना है, धीरे धीरे सांस छोड़ते छोड़ते सिर्फ ऐसे रुकना है, ठीक है? और छाती को नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करें। अगर आपका हाथ नीचे नहीं जाता है, अगर आपका हाथ पर खिंचाव आपका यहाँ पर आना, ठीक है? पीठ की, कमर की सारी नसों को खोलेगा। घुटने के दर्द वालों के लोगों के लिए जो है कि आप मुझको गाली दोगे, बदन दर्द कैसे क्या शुरू होगा? कोई भी चीज़, नई चीज़ अगर मिलेगा तो तकलीफ देता ना शरीर, ठीक है? किसी भी डब्बे के ऊपर आप ऐसे रख दो, धीरे 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 क्षमता बढ़ाते जाओ, ठीक है? लेकिन हर समय आपका टोड़ी आगे की तरफ, ठीक है? ऊपर खींचे, खींचे ऊपर, नॉर्मल ब्रीदिंग, सांस को भरे, पकड़े रखे, सांस को छोड़ते चले नीचे, टोड़ी आगे, देखिए यहाँ, देखिए देखिए कैसे कर रहे हैं, देखिए गर्दन ऊपर, गर्दन ऊपर, गर्दन ऊपर।